This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. अगर जोगेंद्र राणा की जगह अगर कोई यादव रहा होता, कोई मुसलमान रहा होता, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का को छोड़कर कोई रहा होता, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी रहा होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। इन्होंने उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जाति का है। जब योगी आदित्यनाथ को गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, यहाँ भय कोतवाल अब डर काहे का? योगी जी की कहीं चलती नहीं है। योगी जी के बयान जो होते हैं फिल्मी नाटक की तरह होते हैं। करनी सेना के जो भी लफंगे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सह प्राप्त है। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगी समाजवादी पार्टी। इकरा हसन से सार्वजनिक रूप से जो है कि माफी मांगना पड़ेगा। रोड अगर जाम करने का ऐलान कर दिया हम लोगों ने, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह बस आपके साथ। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने टिप्पणी की, इस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। अभी तक वो गायब है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या कहना है, आज इन्हीं से जानेंगे। जिस तरीके से इकरा हसन को लेकर एक व्यक्ति टिप्पणी करता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और वो फरार हो जाता है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जो अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने में अव्वल दर्जे की जो है कि सांसद है इकरा हसन, जो कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद है, और वह जो जोगेंद्र राणा रहा है, जो करनी सेना का अपने को बताता है, और उसने जो है कि उलूल जुलूल शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो है टिप्पणी करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम क्षत्रिय समाज के भी नेता, जिससे जोगेंद्र राणा ताल्लुक रखता है, चाहे प्रभूषण सिंह हो, चाहे तमाम क्षत्रिय नेता हैं, उन्होंने जोगेंद्र राणा को खरी खोटी सुनाने का काम किया था। और हम लोगों ने जो मांग किया कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको 24 घंटा के अंदर माफी मांगना चाहिए। सुनने में आया कि वो माफी भी मांग लिया है और एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? जब योगी आदित्यनाथ को गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, तो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को साधु सन्यासी के बेस में दिखाते हैं, एक मठ के मठाधीश हैं और वह जाति पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, तो उनकी बिरादरी के जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, लुच्चे हैं, टपोरी हैं, सारे के सारे जो है योगी आदित्यनाथ का सह पा करके जो है समाज में नफरत पैदा करने का, टकराव की राजनीति आगे करने का ये काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से करनी सेना के जो भी लफंगे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सह प्राप्त है। अगर जोगेंद्र राणा की जगह अगर कोई यादव रहा होता, कोई मुसलमान रहा होता, कोई दूसरा रहा होता, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का को छोड़कर कोई रहा होता, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी रहा होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। उसका फुल इनकाउंटर नहीं तो हाफ इनकाउंटर तो हो ही गया होता। तो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस इस योगेंद्र राणा को? देखिए, ये जो मैं कह दिया ना कि करनी सेना भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, और मुख्यमंत्री जिस जाति में पैदा होने सेना वाले लोग भी तो कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है। ये देखो, जब ये फंसते हैं ना, तो ये बचने का ये प्रयास करते हैं। पहले धमकी क्या दे रहे थे कि 12 अप्रैल को अगर अखिलेश आएंगे तो गोली मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, उनकी हिम्मत नहीं है, तमाम तरह के इनाम घोषित किए जा रहे थे। और अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को अपने सांसद के घर पर भी, रामजी लाल सुमन के घर पर गए, तो करनी भरनी सेना वाले गीदड़ भभकी जो दिखा रहे थे, गीदड़ की तरह जो है दुम छिपा करके भागने का काम किए थे। राणा पर कार्यवाही होगी कि नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें तो विश्वास नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो कट्टर जातिवादी हैं और कतई जो है कि अपने बिरादरी के किसी व्यक्ति को जो है कि गिरफ्तार नहीं कराएंगे। अगर नीयत सही रहती मुख्यमंत्री की, तो जोगेंद्र राणा अब तक हवालात में होता, या तो उसका फुल इनकाउंटर नहीं तो हाफ इनकाउंटर हो गया होता। क्या मुसलमान की बेटी मुसलमान नहीं होती? हमारी बेटी नहीं है, योगी आदित्यनाथ की बेटी नहीं है? क्या जाति धर्म विशेष की ही बेटियां होती हैं? बहन बेटियां जो होती हैं सबकी एक समान होती हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर योगेंद्र राणा पर कार्रवाई नहीं होती है, इस तरीके से वो भाग रहा है, तो क्या स्टैंड होगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी इस समय संसद की कार्रवाई भी चल रही है
और सड़क से लेकर के संसद तक लड़ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी संसद में इसकी बातें होगी। और केवल यह मामला ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तमाम जो जितने गैर भाजपाई दल हैं, गैर और एनडीए के तमाम दल भी जोगेंद्र राणा की इस हरकत का, इस बदतमीजी पर जो है कि नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। और इकरा हसन का जो अपमान जोगेंद्र राणा ने किया है, इसको जो है कि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें या तो सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं, नहीं तो ओम बिरला को आगे आकर के, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे आकर के जो है इकरा हसन से सार्वजनिक रूप से जो है कि माफी मांगना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दावे करते थे बेटियों के मुद्दे पर, इन्हें भी जो है कि इकरा हसन से जो है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार तो कहती थी ना कि दूसरे चौराहे पर यमराज तैयार मिलेंगे जो बहन बेटियों को छेड़ेगा। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी योगेंद्र राणा पर कि नहीं? देखिए, चौराहे पे यमराज इंतजार करता रहा, पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक मामूली से नौकर हैं आरएसएस के मोहन भागवत के, उन्होंने उनको छुट्टी दे रखा है और यहाँ के अधिकारियों को मालिक बना रखा है। योगी जी की कहीं चलती नहीं है। योगी जी के बयान जो होते हैं फिल्मी नाटक की तरह होते हैं, मगर ज़मीन पर देखोगे तो कोई काम नहीं होता है। उन्होंने एक माननीय सांसद जी के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर वही सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते और ये किसी और दल का होता तो अब तक शायद इसका इनकाउंटर कर देते, मगर इन्होंने उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जाति का है, समाज का है, इसलिए नहीं किया। और वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नेता भी है। वो भले संगठन अलग बनाए हो, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं इतना बता दे रहा हूँ, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगी समाजवादी पार्टी। सड़क से लेकर सदन तक का आवाज़ उठाई जाएगी। अगर आवाज़ में नहीं सुनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो याद रखें कि रोड अगर जाम करने का ऐलान कर दिया हम लोगों ने, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाएगा। क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस योगेंद्र राणा को? देखिए, पुलिस जो है वो हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अधीन नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो पुलिस है वो खुद में मालिक है और वो आरएसएस के अधिकारी हैं। जो मोहन भागवत कहेंगे वो करेंगे। बात यहाँ पर मुख्यमंत्री है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते तो अब तक कार्रवाई हो जाती। जो 3-3, 4 साल की बेटियों को उठाकर लोग रेप कर देते हैं, ये ना होता। जो गली गली में जाकर सड़क पर गोलियां चल जाती, ये ना होता। बुलडोजर भी तो चलता है उन लोगों पर। बुलडोजर खराब हो गया है और इसका जो है इंजन जो रिपेयरिंग है वो पीडीए के समाज के लोग 27 में रिपेयरिंग करके नया बुलडोजर बनाएंगे, उसका नाम होगा समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर योगेंद्र राणा पर कार्यवाही नहीं होती है तो सड़क जाम करने का या आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।